आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, डेमो के ऊपर ट्रेड करके दिखानी है, आप अच्छी ट्रेडिंग करते होंगे, आपको अच्छी ट्रेडिंग आती होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको एक लाइव ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा 25-50 $1 लाख तक, 25-50 हज़ार मिनिमम, $1 लाख, $2 लाख, बल्कि $1 मिलियन तक भी मिल जाएगा। ये कहना है नॉर्मली प्रॉप फंडिंग जो फंडेड अकाउंट्स देती हैं स्पेशली, और आजकल एक नया बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ गया पिछले 2-3 साल में। तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर कि ये कैसे काम करती हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की जाती है और कैसे पूरा सिस्टम चलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर फर्दर डिटेल में डिस्कस करें। अगर आप प्रॉप फंडिंग को मॉडल को नहीं जानते तो सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉप फंडिंग मॉडल या प्रॉप फर्म्स का जो मॉडल है या ये फंडेड अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट ये करता क्या है। बेसिकली कुछ कंपनियां पिछले 2-3 साल से बड़ी कॉमन होगी, उन्होंने किया क्या कि वो डेमो अकाउंट्स जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस यूजलेस होता है बेसिकली, जिसके अंदर कोई ट्रेडिंग कंडीशन एक्टिव नहीं होती, कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, लॉजिकली जस्ट एक सर्वर के ऊपर होस्ट होना होता है सिस्टम ने। तो डेमो ट्रेडिंग अकाउंट अनलिमिटेड थे, उन्होंने कहा इससे भी कमाने का कोई तरीका निकाला जाए, तो उन्होंने डेमो अकाउंट को भाई एवेल्युएशन अकाउंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। बल्कि बहुत से लोगों ने, बहुत सी कंपनी तो दूसरे ब्रोकर्स के एवेल्युएशन अकाउंट डेमो अकाउंट बना के देती हैं। तो एवेल्युएशन अकाउंट क्या था बेसिकली कि ये डेमो अकाउंट आपको देंगी, वो डेमो अकाउंट आप उनसे खरीदोगे, बेसिकली जो मुफ्ती था वो आप खरीदोगे और खरीद के बेसिकली आप उसके ऊपर ट्रेड करोगे। आप 2 महीने 3 महीने बड़ी मुश्किल कंडीशंस आपको देंगे कि 10% से नीचे ड्रॉडाउन नहीं होगा, एक दिन से ज्यादा, एक दिन का 5% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं हो सकता, आप जी इतना नुकसान नहीं कर सकते, आपकी ये वैलिडिटी है, ये चीजें, और कीमत जी $500-1000 उसकी, या 100-200 भी है, कुछ कंपनियां दे रही हैं, ठीक है। तो वो आप डेमो अकाउंट खरीदोगे, आप डेमो अकाउंट खरीदने के बाद उसके ऊपर ट्रेड करोगे। ये मुफ्त में डेमो अकाउंट जो था उसको बेचने का एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब डेमो अकाउंट बेची आ रहे हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब टेक्निक के लिए फ्री का पैसा है भाई, डेमो अकाउंट में वर्चुअल मनी है, उसके अंदर असल कीमत की तो कोई वैल्यू है नहीं है। तो ऑटोमेटिकली उसमें आपने वैल्यूएशन किया, वैल्यूएट करते 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 लोगों ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली उसके बाद जो है वो क्लियर करके तो कंपनी आगे पहला लेवल क्रॉस करवाती है, दूसरा लेवल क्रॉस करती है, दूसरे लेवल में भी अपने डेमो अकाउंट लेना होता है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर लेवल 3 भी होता है कुछ कंपनियों का, कुछ कंपनियों का नहीं है। उसके बाद आपको एक लाइव अकाउंट दे दिया जाता है जो कि रियल अकाउंट है, उसके अंदर फंड पड़ा हुआ है और वो फंड बेसिकली आपको फंड दे दिया जी, ये आपका फंड है, अब आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है, इस पे आपने प्रॉफिट कमाना है। इसे प्रॉफिट कमाएंगे तो 80% या 70% आपको जो है ना, या 50% आपका, 50% कंपनी का, ये सारा कुछ ये होता है प्रॉप फंडिंग का मॉडल जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन पिछले कुछ दिन से चल रहा है, इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे और इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें गेम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इसके अंदर प्रॉब्लम यहां पर आता है कि ये बेसिकली प्रॉमिस आपके अंदर जो है ना, इजी प्रॉफिट का प्रॉमिस एक इन्होंने करना शुरू कर दिया, लोगों को भगा दिया है एक ऐसी मार्केट के अंदर, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी चीज के अंदर जहां पर रियल पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे तो आज तक, मैं 14 साल हो गए इस मार्केट के अंदर काम करते हुए, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि भाई इतना ये 20-20, 25-25, $50,000, $1-1 लाख का अकाउंट जो है ना इसी तरीके से बांट रहे हैं, तो इतना बांटेंगे तो कहां से आया ये इतना अकाउंट कहां पर है, ठीक होगा। नॉर्मली ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है, ऐसे काम नहीं है। असल में इन्होंने लोगों के दरमियान में एक इजी मनी का कॉन्सेप्ट दे दिया, इजी मनी की स्कीम दे दी है कि $200 लगाओ, अकाउंट लो, पास करो, पास करके फिर ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट मिल जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड करोगे, टर्म एंड कंडीशन, और 99% अपना नॉर्मली चांसेस ये होते हैं कि आप ट्रेडिंग टर्म्स इनकी पास कर ही नहीं सकते। आपको बेसिकली एक ब्रोकर के पास, एक सिस्टम के पास, जो एक स्ट्रक्चर के पास बहुत से तरीके आपको मतलब लाइक उसको हैंडल करने के, आपको वो उन सारी चीजों को मैनेज करने के, तो बेसिकली आप उन रूल्स को फॉलो कर ही नहीं सकते। नॉर्मली आपने डेमो पास किया, आपने डेमो खरीदा $1000 का या $900 का, काफी बड़ी एक कंपनी है वो $1000 की देती है, बाकी कुछ सस्ती कंपनियां वो $400-500 में, 300 में भी देती हैं। तो होता क्या है इसमें, पिछले दिनों में भी कंपनी एक भागी है, MFF के नाम से, भागी तो नहीं, उन्होंने ब्लॉक कर दी है, बहुत ज्यादा स्कैम और बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, ठीक है। एक ही खानदान में दादे के नाम पे भी प्रॉप अकाउंट बना हुआ है, चाचे के नाम पे भी अकाउंट बना हुआ है, बहन के नाम पे भी अकाउंट बना हुआ है, खाला के नाम पे भी अकाउंट बना हुआ है, अम्मा के नाम पे भी अकाउंट बना है, सारे अकाउंट ट्रेडर बने हुए थे उसके अंदर, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो उन्होंने, तो होता क्या है कि एक इजी प्रॉफिट का लालच दे दिया कि $200 लगाओ या $500 लगाओ, 20,000 का अकाउंट ले लोगे, $20,000 का अकाउंट होगा, और आपके दिमाग में लगता है कि $20,000 का अकाउंट है, इसके ऊपर तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे, इसमें तो प्रॉफिट हो ही जाएगा भाई, हम कमा ही लेंगे भाई किसी ना किसी तरीके से। तो जब ये आप ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है इजी मनी का, तो असल ट्रेडिंग स्किल जो है
जो आपको मार्केट ने सिखानी थी, जो मार्केट में आपने सीखनी थी, वो रह गई है। अब उस पे फोकस की बजाय इन चीजों पे फोकस हो गया, डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, डेमो अकाउंट्स के ऊपर रियल मार्केट प्रैक्टिस नहीं होती। डेमो के ऊपर ट्रेडिंग कंडीशंस और होती हैं, रियल के ऊपर और होती हैं। डेमो वालों को अकाउंट और तरीके से मैनेज किया जाता है, रियल वाले को और मैनेज किया जाता है। डेमो आपको लगता है कि सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है। डेमो सेम नहीं होता। ये उनसे पूछे जिन्होंने सिस्टम बनाए हैं, चलाए हैं, जिनके ऊपर रूल्स बनाए हैं, इनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगाई हैं, गलतियां की हैं इसके अंदर। तो डेमो का कभी भी ट्रेडिंग कंडीशन सेम नहीं होती रियल मार्केट के साथ। रियल मार्केट में जब कोई आप ऑर्डर बेचते हो, वो ऑर्डर वहां से प्रोसेस होने के बाद जाता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। फिर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एनालाइज करता है, ये 15-20 माइक्रो सेकंड का काम है। उसके बाद वो जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर। ठीक हो गया। जब वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर प्रोसेस होता है, आपने बाय लगाया था तो वहां बाय लगती है, तो उसके बाद वो फिर 20 माइक्रो सेकंड का काम आता है और फिर रिस्क मैनेजमेंट के पास आता है, और रिस्क मैनेजमेंट फिर अलाउ करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओके डन। ये तकरीबन 80-90 माइक्रो सेकंड का तो नॉर्मल लेटेंसी आ जाती है, नॉर्मल डिफरेंस आ जाता है हर ट्रेड के अंदर। फिर ब्रोकर की सेटिंग होती है, वो कितनी सेटिंग बर्दाश्त करता है, खुद बर्दाश्त करता है कितनी देता है। फिर जो जितनी नहीं देता वो स्लिपेज के तौर पे काम आती है। ये टेक्निकल है, इसके ऊपर फर्दर स्लिपेज की वीडियो एक सेपरेट बन चुकी हुई है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों की वीडियो सेपरेट है, वो इसी मतलब लाइक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा 100 माइक्रो सेकंड आपको बहुत कम लग रहा है। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की नज़र में से जब आप देखेंगे तो वहां हमें पता चलता है कि 1 सेकंड में 1000 माइक्रो सेकंड है। तो ट्रेडिंग कंडीशंस माइक्रो सेकंड्स में होती है, जो एक आम इंसान देख ही नहीं सकता। तो ये जो मैंने 100 माइक्रो सेकंड कहा बात की, हुआ इसके अंदर क्या कि जो आपने ट्रेड लगाई पीछे से मार्केट में चेंज होगी प्राइस ऑटोमेटिकली। जब आपने इधर आई तो काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, जो नॉर्मली या तो ब्रोकर आपको बर्दाश्त कर रहा था या ब्रोकर दे रहा होता है वापस आपको उसका नुकसान को। अब डेमो में क्या है, डेमो में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। डेमो में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है। डेमो में तो सारे प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि जहां ट्रेड लगाई वो लगनी ही लगनी है, ना रिकोट होगा, ना कोई प्रॉब्लम होएगा, ना किसी किस्म का डिले है, ना किसी किस्म का कोई स्लिपेज या लेटेंसी है। तो डेमो की कंडीशंस भी और होंगी, क्योंकि डेमो में तो कुछ प्रोसेस ही नहीं होना, बस आपने जो लगाई वो लग गई, उसी मार्जिन भी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी भी रियल में मार्जिन भी प्रॉब्लम है। लेवरेज की टर्म्स है, लेवरेज भी अप एंड डाउन होती है। न्यूज के टाइम लेवरेज अप एंड डाउन होती है, मार्जिन अप एंड डाउन होता है, रिकोट आता है। बहुत से ब्रोकर्स हैं वो रिकोट भी दे रहे हैं। एक्सनेस बहुत मशहूर है रिकोट देने में, आपको पता है। न्यूज टाइम में तो आप ट्रेड लगा के दिखाओ, वो ऐसे, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने 8 साल का उनके साथ तजर्बा है, मेरे साथ अच्छे लेवल पे तजर्बा है, ठीक है, उनके साथ, ठीक है। और करोड़ों के अकाउंट्स और वैसे भी पर्सनल डायरेक्टर लेवल तक जो है ना, मतलब लाइक निकोलस तक मेरा, तो उसमें क्या है कि भाई वो देते हैं, सबको देते हैं, ठीक है। सो ये चीज जो है ना रिकोड का, फिर बहुत सी और ऐसी जो मैं नहीं बता सकता इस वक्त, शायद वो ब्रोकर एंड पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्लाइंट को लैक ऑफ नॉलेज और एक्सेस ऑफ नॉलेज दोनों खतरनाक होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रियल टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती। आप डेमो पास भी करके आ जाओगे तो रियल में मारे जाओगे, रियल में कोई निकलते पहुंचते ही नहीं है, पहली बात है। अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, आप 100 बंदा अप्लाई करता है तो 100 बंदा, पहले आपने 100 बंदों ने बेसिकली $500 दिया फॉर एग्जांपल, तो $500 देने के बाद अब उनके पास कितना आ गया, उनके पास आ गया $50,000, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 500 $50,000 आ गया। अब $50,000 तो उन्होंने डेमो अकाउंट से कमा लिया, ठीक हो गया, आपको मुफ्त में अकाउंट देके। अब उस $50,000 से, उस 100 में से नॉर्मली होगा क्या कि 45% 40 to 45% लोग पहले लेवल में निकल जाएंगे। निकल गए पहले लेवल में तो ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएंगे 55 के करीब। अब 55 की जो रेशियो है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को भी समझा रहा हूं। अब 55 की जो रेशियो है वो दूसरे वैल्यूएशन में निकल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी टर्म्स और टफ है, तो वो नॉर्मली उसमें भी निकल जाएगा, उसमें काफी आता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल, ये मैं स्टैट्स बता रहा हूं, FTMO जो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉप फंडेड फर्म है, उसके ऑफिशियल डायरेक्टर के, ठीक होगा, उसके वर्ड्स में से स्टैट निकाल के दे रहा हूं। तो 8% टोटल, मतलब 100 बंदों में से सिर्फ 8 बंदे बचते हैं जो कि लाइव अकाउंट तक पहुंचते हैं। सो टेक्निकली $50,000 में से अगर हम उसको 8 बंदों का, तो $4,000 वालों ने पैसा बनाया और पीछे $46,000 तो कंपनी के पास चला गया ऑटोमेटिकली। तो ये बिजनेस मॉडल ऐसे चलता है। $46,000 उन्होंने बैठे बैठे मुफ्त में अकाउंट बेच लिया, तो 90% को तो उन्होंने वैसे उड़ा दिया। अब पीछे रह गया 8% जो है, 8% रियल मार्केट में जाते हैं। अच्छा, ब्रोकर एंड के ऊपर एक बहुत कॉमन चीज होती है, मैं आपको एक बता देता हूँ, ए बुक और बी बुक, इसके ऊपर पूरी डिटेल में कभी बात करेंगे प्रॉपरली, और ये बहुत बड़ी एक साइंस है। ए बुक बी बुक मार्केट मेकिंग, उसमें क्या होता है कि आपकी ट्रेड मार्केट में भेजी नहीं जाती, आप मार्केट के साथ रियल
इम्पैक्ट नहीं होती। इसके ऊपर बड़ी टेक्निकल चीज़ जो है बात करूंगा डिटेल में, क्योंकि इट नीड्स रियल सेपरेट जो है ना टाइम चाहिए इसको। सो हुआ क्या कि आपको एक बी बुक बेस्ड पे एक अकाउंट बना दिया, आपको एक अकाउंट दे दिया, लाइव अकाउंट दे दिया। अब ब्रोकर बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं लिंक दे दूंगा, इसके अंदर पूरा ब्रोकर का प्रोसेस है, पूरा का पूरा इसके अंदर मेंशन है। मैं उसमें आप जाके पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर पूरा स्टेप लें, ठीक है। $3,000-2,000 में ब्रोकर बना के आपने स्टार्ट कर लिया, एक बेसिक ब्रोकर की बात करो स्टार्ट करने के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या कि आपको एक बी बुक अकाउंट दे दिया, नॉर्मली उसके ऊपर वो ट्रेडिंग कंडीशंस ऐसे इस्तेमाल की, बहुत सी चीजें आपको खुद नहीं पता, लेकिन वो उस तरीके से अडॉप्ट हो रही है कि मोस्टली आप लॉस में जाओगे क्योंकि उनको लॉस में। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कंडीशंस को पास भी कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देने का। अब होता क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो उन्होंने 100 बंदों में $50,000 $46,000 कमाया होगा, 1 लाख बंदे पे कितना कमाया होगा? उनके पास फंड होता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास फंड नहीं होता। अब प्रॉफिट मॉडल जो आज तक आपसे हिडन लगा, वो कमाता कैसे है? इसे बोलते हैं टैलेंट हंट का कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या है कि उन्होंने 40% लोगों को, मतलब 92% लोगों को निकाल दिया, 8% बचाया, 40 लोग निकल गए, $46,000 भी कमा लिया, टैलेंट हंट भी कर लिया, अच्छे ट्रेडर भी उनको मिल गए। अब अच्छे ट्रेडर मिलके उनको 8 ट्रेडर मिले हैं। उस 8 ट्रेडर के ऊपर वो रूल्स लगा देते हैं कि अगर ये इतनी गलती करे तो ये इतनी गलती करे। आपको अगर $20,000 का अकाउंट मिला है, पहला जो रियल लाइव अकाउंट है, तो उसमें क्योंकि उन्होंने तो पीछे उनके पास तो फंड मौजूद है। मैं अगर आपको मतलब 8 मुझे अच्छे ट्रेडर मिले हैं, तो एज ए ब्रोकर अगर बात करूं तो मैं करूंगा क्या, मुझे पता है कि आपने यार इतना मुश्किल क्राइटेरिया गुजार के आए हो और लाइव तक पहुंच गए हो, तो मैं लाइव के ऊपर अपने अकाउंट का, मतलब मेरा $2 लाख का अकाउंट होगा, आपका 20,000 को मैं आपको दूंगा, तो आपके जो 20,000 के अकाउंट के ऊपर ट्रेड लगेगी वो मेरे 2 लाख वाले के ऊपर लगेगी। मैं टेक्निकली आपको $20,000 के वाले अकाउंट के ऊपर अगर आपने 10,000 या डॉलर कमाया तो उसमें $5,000 आपका हिस्सा बनता है। टेक्निकली 50% आपका 20,000 वाले अकाउंट के ऊपर, $10,000 कमाया तो 5,000 देना है, तो आपको $5,000 का प्रॉफिट आपको मिला। आपने तो खुश होना यार, देखो $500 लगाया था, मेरा $5,000 का विड्रॉल हो गया। देती भी है कंपनीज, देती भी है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल स्कैम नहीं कहूंगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं कहूंगा, मैं प्रॉप फंडिंग के हक में हूं। एक वक्त था कि हमने खुद जनाब इसको लॉन्च करने की सोचा, बस समझा कि इसमें ज्यादा गंद ज्यादा है तो हमने इसको अवॉइड किया। अब लॉजिकली आपने $20,000 वाले अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया, उसके ऊपर $5,000 आपने, आपका हिस्सा बना प्रॉफिट, और 10,000 आपने कमाया था। आप सोचो जब आपने 2 लाख, वही ट्रेड आपको पता भी नहीं है पीछे प्रॉफिट कैसे काम कर रही है, वही ट्रेड मल्टीप्लाई बाय 10 होकर उनके अकाउंट पे चल रही है और 2 लाख वाले डॉलर के ऊपर अकाउंट पे चल रही है। अब $2 लाख वाले अकाउंट के ऊपर वो रिस्क ले रहे हैं, आपके मुताबिक कॉपी हो रहा है, 10x हो रहा है सारा का सारा। अब जब 10x हो रहा है ना, अब जब टेक्निकली 10x हो रहा है, तो उसके अंदर आपने $10,000 कमाया था, इधर $1 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है। $1 लाख कमा लिया इन्होंने, दिया कितना $5,000 और आप इन्होंने कमाया कितना $1 लाख। तो फंड हमेशा प्रॉफिटेबल है, वो मुफ्त में डेमो अकाउंट बेच के भी प्रॉफिटेबल है, वो आपको अच्छे ट्रेडर फाइंड करके भी प्रॉफिटेबल है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा ये बिजनेस मॉडल गलत है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल रहती है। मरता कौन है? मरता हमेशा एक न्यूबी जो कहता है कि वो इस उम्मीद में रहता है कि मैं एक दफा पास कर लूं और आगे बच जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको रियल में ट्रेडिंग स्किल नहीं आती तो प्रॉप फंड में भी आप फेल हो जाओगे आप, वरना प्रॉप फंड को पास करना कितना आसान है मैं बताता हूं। मतलब आप 10 ट्रेडें बाय लगा दो, दूसरे अकाउंट में सेल लगा दो, अब एक जनाब उनका टर्म पास कर देगा, एक फेल कर देगा। लॉजिकली मैं भी ये 10 ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, एक ही करके छोटी छोटी। आपका $1,000 का मतलब रिस्क लो आप $10,000 वाले अकाउंट के ऊपर, डेमो के अकाउंट के ऊपर, तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक तरफ बाय खोलते जाओ, एक तरफ सेल करते जाओ, दूसरी तरफ इधर बाय खोलो, इधर सेल खोलो, एक पास हो जाएगा, एक फेल हो जाएगा। नॉर्मली मैं अभी एक कॉन्सेप्ट है, 50 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसको क्लियर करने के लिए मुझे अब दे, मैं पास करके दे दूंगा, ठीक हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि डेमो को पास करना बहुत आसान है, डेमो के ऊपर आर्बिट्रेजर लगाना भी आसान है, क्योंकि मार्केट को डेमो के ऊपर तो ये कुछ लोग तो आजकल, मैंने मंजन सेलर्स कुछ ऐसे भी, मैं नहीं कहूंगा यार अपने भाइयों में माजरत अगर किसी आपको बुरा लगा कुछ आप कर रहे हो तो, ठीक है, सबके साथ बड़ी मोहब्बत है मेरी आप सबके साथ, ठीक हो गया। प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग जो है वो मतलब प्रॉप फंड के डेमो अकाउंट क्लियर करके दे रहे हैं। भाई आपके ईया में, आपके बोर्ड के अंदर इतना ज्यादा जो ना ताकत है, इतना ज्यादा आप जो ना पावरफुल हो, ठीक होगा, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते रियल के ऊपर? होता क्या, वो क्लियर कैसे कर रहे हैं, वो आर्बिट्रेजर लगा हुआ है, वो जो प्राइस डिले है उसको वो हैंडल कर ही आ रहा है, और वो लगे आ रहे हैं बंदे को पता भी नहीं चलता, छोटी छोटी ट्रेड है, क्योंकि उसको तो मार्केट हैंडल ही नहीं हो रहा ना।
सो नॉर्मली प्रॉप फंड के कॉन्सेप्ट को भी समझ आ गए हैं, ये प्रॉफिट को कैसे प्रॉमिस करते हैं, प्रॉप फंड बनाती कैसे पैसा एक कंपनी, वो भी कॉन्सेप्ट को समझा दिया। असल में उसको कहाँ फायदा होता है, डेमो बेच के भी फायदा और टैलेंट एक्विजिशन करके भी फायदा। अब उन्होंने रिस्क भी, जो $2 लाख वाली बात की ना, उसके ऊपर रिस्क भी सेट किया होगा। इधर आपके साथ ड्रॉ डाउन का है कि 10% ड्रॉ डाउन फॉर एग्जांपल, तो 20,000 के ऊपर आप $2,000 का ड्रॉ डाउन कर सकते हो मैक्सिमम। इधर उनका पता है कि भाई मेरा $20,000 का सिर्फ 2 लाख के ऊपर 10% $20,000 है, तो मैं $20,000 का मेरा सिर्फ ड्रॉ डाउन होना है और मैंने जो है ना $1 लाख कमा लेना है। लॉजिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट में रहती है। तो डेमो अकाउंट की जो सेल एंड परचेज, मुझे वो बुरा नहीं है, मैं इसके हक में हूं कि आप बिजनेस कर रहे हो, बट ये कि इसकी रियल वैल्यू नहीं है किसी किस्म की। इट्स अनदर काइंड ऑफ हिडन स्कैम, जो बहुत सी चीजें पब्लिकली भी बोल भी नहीं सकते, जो कि मैंने इस मार्केट के अंदर स्टडी की, वो भी हैं कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपका अकाउंट्स को वो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वो मैनेज किया जाता है। फिर उसके बाद ये है कि वर्चुअल मनी के आप अकाउंट खरीद रहे हो, असल में तो डेमो अकाउंट भी देखो। मैं पिछले दिनों में वो बड़े हमारे एक प्यारे भाई हैं पाकिस्तान में भी, एक बड़ा नाम है उनका, उनसे बात किया तो उनके पीछे नीचे जो अकाउंट्स है वो करोड़ों का बिजनेस है, लाइक 15-20 करोड़ का मतलब तो नॉर्मल बिजनेस है। अब 15-20 करोड़ का नीचे नॉर्मल बिजनेस है। अब सोचो कि 15-20 करोड़ में से उन्होंने मतलब लाइक कितने, मतलब इतने बिजनेस के अंदर उनमें से टोटल 100 बंदा भी नहीं निकला होगा। ये सच है कि फाइनेंशियल मार्केट में 10% से भी कम लोग कमाते हैं, ये हकीकत है, रियल अकाउंट में भी यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 10% उनके, आप 15 करोड़ में से 1.5 करोड़ पे का मतलब लाइक टेक्निकली उनकी जो वैल्यू है वो बेसिकली हो सकता है उन्होंने दियो लोगों को। सो बाकी सब लोगों का फंड किधर गया? 100 अकाउंट्स में से 7-8 अकाउंट बचेंगे, बाकी सारे के सारे। और मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं हो कि अगेंस्ट नहीं हो। बाकी हिडन फीस है विड्रॉल के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस चार्ज करती हैं मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ किस्म के। मैं तो हैरान हूं, तो कुछ कंपनियां इतना मंजन सेलर आ गई हैं, वो कहती हैं 80% तक प्रॉफिट आपका। साला तुम लोग किस चीज से कमा रहे हो? सिर्फ डेमो अकाउंट से बचा रहे हो, कमा रहे हो 80% तक। मतलब $100 के ऊपर मैंने $100 कमाया तो 80 आपके, 20 हमें दे देना, पैसा भी हमारा है। भाई ये क्या है? ठीक हो गया। सो ये चीज। बाकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इस मार्केट में इन्होंने खड़ी कर दी हैं। बंदों को लगने लग गया आप एक रियल मार्केट से ना शॉर्टकट पे चले गए हैं यार। वो जो रियल मार्केट समझ नहीं थी ना, अब शॉर्टकट में मैं इसको वैल्यूएट करूं, इस वैल्यूएशन को पास करूं, अगले लेवल में जो उससे पास करूं, और साला इसी मंजन में 1 साल गुजर जाता है इस चक्कर में कि भाई हम पास होंगे और हमें $1 लाख का अकाउंट मिलेगा। भाई ये फेक उम्मीदें ना रखो, ये फेक उम्मीदें ना रखो, अपने रियलिस्टिक बन जाओ। रियलिस्टिक बन के मैं कहता हूं $1000 के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लो। जिस दिन आपको $1000 को 1 साल बचागे ना, जब 1 साल बचागे तो याद रखना कि 1 साल बचाने के बाद आप $10 लाख वाला भी अकाउंट मैनेज कर लोगे। मुझे 1 साल का रिकॉर्ड दे देना लाइफ टाइम के ऊपर, मुझसे $1000 है या $10,000 है, मुझे 1 साल का रिकॉर्ड दे दो अपना लाइव, जिसके अंदर 10% से ज्यादा ड्रॉ डाउन ना हो, जो अपने रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो किए हो, एक वक्त में 3-4 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड ना लगी हो। मैं खुद दूंगा आपको यार, मैं खुद देता हूं आपको अकाउंट। मैं खुद आपको 1,000 का अकाउंट है 10,000 का दूंगा, 10,000 का अकाउंट है 50,000 का दूंगा। मैं खुद जाती रियल अकाउंट देता हूं आपको, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी का। इसका मतलब ये नहीं है। बाकी जो अभी हम इसको प्रॉप फंड के ऊपर ही रहते हैं, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई है इसके अंदर। तो किसी को पता ही नहीं कितने कमाने वाले हैं एक दूसरे के साथ, और रिव्यू सबसे लगवा रहे हैं। भाई आपने विड्रॉ लिया तो ये कुछ कंपनियां तो सर्टिफिकेट निकाल के दे रही हैं, सर्टिफिकेट की ये आपका विड्रॉल का सर्टिफिकेट है। कुछ कंपनियां रिव्यू करो, पोस्ट करो, जब तक आप पोस्ट करोगे नहीं तब तक आप विड्रॉ नहीं। तो इससे क्या होगा, एक बंदे ने विड्रॉ लिया, वो 50,000 बंदों को वो दिखा रहे हैं, 100 बंदों को दिखा रहे हैं, 1000 बंदों को दिखा रहे हैं। 1000 बंदे के दरम्यान में एक अजीब सा आ रहा है। ये वो MLM वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 2 बंदे लेकर आओ, अगला भी 2 लेकर आए, अगला भी 2 लेकर आए। तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा है, लेकिन बात यह है कि वो आपका एक बंदे को $100 का विड्रॉ मिलेगा ना, वो 100 बंदों को अपने प्रोफाइल भी बताएगा, वो अपने ग्रुप में भी शेयर करेगा, सबको मोटिवेट करेगा, भाई मुझे मिल गया तुम भी लो। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कितने लोग कमा रहे हैं, ये नंबर्स फेक है जो आपको नजर आते हैं कि इतने लोग हैं, इतने लोग, इतना विड्रॉल हुआ, ये है। फिर बाकी देखो प्रॉप फंड का क्या जाता है, जब वो दिवालिया होगी, जब किसी भी जगह, तो कहेगी मेरे पास पैसे ही नहीं है, जो मर्जी लेने ले लो, ठीक होगा। वो तो अच्छा, कंपनी भी सारी गोरा मॉडल है, इंग्लिश आगे बंदे रखने सारे के सारे। रियल में कोई बंदा, 4 कंपनियां तो पाकिस्तानी चला रहे हैं, मैं देख रहा हूं, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली और मार्केट के अंदर है, ठीक होगा। जो पाकिस्तान में बड़ी, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यह है कि यार आगे पीछे सारे गोरे हैं, ठीक है यार। आपको गोरे आपको खुद स्टार्ट करनी है, मेरे पास आ जाना, मैं 4 गोरे दे दूंगा, ठीक हो गया। जो आपके
$1000-2000 की सैलरी के ऊपर काम करते रहेंगे। जब बोलोगे जूम मीटिंग भी कर लेंगे, जब बोलेंगे सामने भी आ जाएंगे। पीछे सारे गोरे की बजाय देसी है। अब इनकी मेल पढ़ लो तो देसी की मेल खुद पता चल जाती है यार। आज चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लो, खुद पीछे से इस्तेमाल कर रहे हो। सो पता है क्या, तो एक लैक ऑफ जनना वो मतलब लाइक वो चीजें हैं, कोई रेगुलेशंस नहीं है किसी किस्म की। तो विड्रॉल की जो है वो मतलब लाइक कल को जब 1 लाख या 2 लाख या $10 लाख का विड्रॉल बन गया, ठीक है बंद कर देंगे। किसी की ऐसी की तैसी, कौन सा किसी को असली नाम पता है, कौन सा किसी को कोई है। वेबसाइट ही तो थी ना, वेबसाइट बंद होगी, लोग भी कहेंगे 100 200 500 तक तो बहुत अच्छा देती थी। ठीक हो गया ये चीज। फिर विड्रॉल के अंदर ये प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक हो गया, वो मतलब लाइक बड़े विड्रॉल को रोक लेते हैं, वैसे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, रेगुलेशंस नहीं है। प्रॉप फंड को एजुकेशन बेस के ऊपर किया हुआ है, प्रैक्टिस बेस पे किया हुआ है। एजुकेशन नहीं है, आप किसी इदारे के पास नहीं जा सकते। भाई आपने डेमो अकाउंट लिया था, पैसे पूरे हो गए आपके पास कोई इदारा नहीं है, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। आप 100 अकाउंट भी डेमो के उड़ा दो, किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। इसके ऊपर रेगुलेशन बनते ही नहीं है, कोई फर्म के ऊपर रेगुलेशन नहीं बनता। इवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वालों ने हाथ जोड़ दिए कि क्या कर रहे हो। फिर पता है क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चलना है, आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना है और आपको समझना है कि यार ये बिजनेस, अगर आपको लगता है कि इट्स राइट फॉर यू, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये स्कैम है, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि राइट अप्रोच को जरूर सामने रखो। प्रॉप फंडिंग अच्छा बिजनेस मॉडल है कंपनियों के लिए, लेकिन ये अच्छा बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म ग्रो करने वालों के लिए नहीं है। प्रैक्टिस के लिए ले लेना है तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है ले लेना, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो मुफ्त में भी कर सकते हो। मुफ्त में डेमो अकाउंट पे कर लो यार, और तुम मतलब उसके बाद मुझे 1 साल का डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर दो, मैं आपको अकाउंट दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक होगा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी परसेंटेज के। तो ये सारी चीजें हैं। होपफुली आपको मैंने दिल की जो राय है, ये मेरे एक बड़े प्यारे भाई उनका मैसेज था, उनका अभी तक सवाल का जवाब बीच में रह गया। मैं इसके ऊपर दोबारा इस वीडियो की सीरीज 2 मतलब दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि एक टॉपिक इस्लामिक और बाकी चीजों पे होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा था। रमजान भी है, रोजा खुलने का टाइम होने वाला है। मैं तो कोशिश करूंगा इसके ऊपर सेकंड सीरीज में। बाकी मैंने कोशिश किया बेसिक सवालों के जवाब दे दूं, ताकि अगली दफा इससे मजीद बेहतर चीजों के जवाब दे सकूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप YouTube के ऊपर देख रहे हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अगर Facebook पे देख रहे हो तो वैसे ही आप मेरे फ्रेंड हो या उसको फॉलो कर लेना। सो होपफुली आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, कोई एक बात भी पता चली है, तो दिल में थोड़ी सी दुआ कर देना। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। होपफुली अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा जितना बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई चीज के ऊपर कोशिश करूंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।